So, well, students, in today's science exploration, we are going to learn that how gas particles mix together. सीधी भाषा में कहें तो आपके किचन में क्या खाना बन रहा है, इसकी खुशबू आपके नाक तक कैसे आती है, ये चीज हम अभी सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैस पार्टिकल्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार वेरिएबल्स हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास, रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड देन द इनिशियल टेम्परेचर. हम इन चारों फैक्टर्स का रोल देखेंगे. पहले हम डिवाइडर को हटाते हैं. देख रहे हैं कि सीधे धीरे धीरे पार्टिकल इस साइड से किस साइड जाना शुरू हो गया. फ्री फ्लोइंग. तो मोटा मोटी अब पूरे एरिया में पार्टिकल्स फैल चुके हैं. अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, डिवाइडर को रिसेट करें फिर से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम बढ़ा देते हैं. अब डिवाइडर को हटाते हैं. अब देखिए पार्टिकल्स का मूवमेंट काफी तेजी में होने लगा. लेट अस रीसेट द डिवाइडर अगेन. अब हम दूसरी साइड भी कुछ पार्टिकल्स को ऐड करते हैं. Initially we will have 50 particles on this side. Now let's remove the divider. अभी भी मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है ज़्यादा, तो ब्लू वाले से रेड वाले की तरफ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी रेड वाले भी धीरे धीरे जो है ब्लू वाले जोन में जा रहे हैं. यानी कि जिस पार्टिकल का या जिस साइड पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन, जिस तरह के पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो जो है अपने कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ भागेगा. राइट. या उसके भागने का स्पीड ज़्यादा तेज होगा. चलिए अब फिर से डिवाइडर को रिसेट करें और इसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाकर कर दें हम 160. रिमूव द डिवाइडर. देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफ्यूजन का रेट जो है वो थोड़ा स्लो है कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स, जबकि एक तरफ जो है पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम था और दूसरी तरह के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था. नाउ लेट अस रीसेट द डिवाइडर नाउ. अब हम मास में चेंज होने का क्या असर देखते हैं, वो ट्राई करते हैं. तो लेट्स इंक्रीज द मास फर्स्ट. दिस पार्टिकल फ्लो रेट बेसिकली इंडिकेट्स किस तरफ किस पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. Let it rest for a few minutes, few seconds, let's say. Let us reset the divider once again. और इस बार हम देखते हैं कि रेडियस में चेंज का क्या असर होता है. तो let us increase the radius of all these particles. एक साइड के पार्टिकल का रेडियस हमने काफ़ी बढ़ा दिया है और दूसरे साइड के पार्टिकल का रेडियस हमने कम रखा है. Now let's see what happens.
आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर? ब्लू पार्टिकल्स, और ये कौन सा कलर है भाई? I'm not very good with color names, so I'm going to call it a different shade of red, let's say, or whatever. ठीक है, तो चॉकलेट कलर, ओके। तो दोनों पार्टिकल्स के मूवमेंट में आपने क्या पैटर्न नोटिस किया है? यू शुड कीप ए नोट ऑफ दैट। अब हम एक काम करते हैं कि दोनों पार्टिकल के रेडियस को बराबर लेवल पर ला देते हैं। पार्टिकल का रेडियस बड़ा होने पर डिफ्यूजन का रेट घटा है या बढ़ा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। Reset divider. Now let's reduce the radius of these particles to very small scale, 50. Now let's remove the divider. अब क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि डिफ्यूजन का रेट जो है वो काफ़ी तेज हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तुरंत में ही सभी पार्टिकल्स जो है वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। लेट्स रिसेट द डिवाइडर and increase the temperature on one side and reduce the temperature on the other side. अब देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इधर के पार्टिकल्स के मूवमेंट का रेट बढ़ गया है और इधर के पार्टिकल्स जो है वो स्लो हो गए हैं। नाउ लेट्स रिमूव द डिवाइडर और देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। एज यू कैन नोटिस, ब्लू पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी तेजी में जो है मूव कर रहे हैं कंपेयर टू द chocolate colored particles. Reset the divider. Now we are going to reduce the temperature on both the sides and then remove the divider. और हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर कम होने पर डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, राइट? चलिए, हमने डिफ्यूजन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमने देख ली। हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो भी डिफ्यूजन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है। जिधर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उधर से जो है पार्टिकल्स तेज़ी में उस हिस्से की तरफ मूव करेंगे जिधर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हैं। मास जो है वो भी पार्टिकल के मूवमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करता है। रेडियस जब हम बढ़ाते हैं तो उसका भी जो है पार्टिकल के मूवमेंट पर असर पड़ता है, राइट? The larger the like radius of the like particles, the slower will be its diffusion rate. And next is temperature. टेम्परेचर जितना कम होगा डिफ्यूजन का रेट उतना कम होगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा होगा। सो दिस इज द बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, राइट? So should we reset the divider once again? Good. And that brings us to the end of this activity. Bye bye.